ताक झांक रहे हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों को कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। जब भी सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही यह संभव है। अच्छा, एक और यूपी में सर बीजेपी में भगदड़ मच रही है। 4-5 विधायक कल पार्टी छोड़ दिए हैं, मंत्री छोड़ दिए हैं और शरद पवार का कहना है कि 13 और एमएलए छोड़ेंगे और सब समाजवादी पार्टी में आएंगे। देखिए, ये बात तो तय है कि जिस तरह से गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुआ है, तो इससे आम आवाम बहुत दुखी है और कोई भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया और सिर्फ सांप्रदायिकता का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है। इसलिए कोई भी संवेदनशील राजनेता हो, चाहे संवेदनशील व्यक्ति हो, वो बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश में। अब ये किसकी सरकार बनेगी, यह तो हम नहीं अभी दावा कर सकते हैं। ये चुनाव का माहौल जब जैसे जैसे बनेगा, लेकिन आज की स्थिति में वहाँ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने एक माहौल बनाया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बीते दिनों बिहार विधानसभा के उपचुनाव जो 2 सीटों पर थे वो हुए थे, जिसको लेकर महागठबंधन में जो खींचातानी थी वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी और सीधे तौर पर कांग्रेस का ये कहना था कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। और वहीं आपको बता दें कि अब जो एमएलसी के जो चुनाव हैं वो 24 सीटों पर होने हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि 7 सीटों से कम हमें नहीं चाहिए। और लालू प्रसाद यादव ने भी ये संकेत दिए थे कि कांग्रेस को अगर एमएलसी के 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उस पर अगर होते हैं तो 7 सीट जो है वो कांग्रेस को दिए जाएंगे। अब ऐसे में जब आज हमने कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह से बात की तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि अगर इस बार भी गठबंधन धर्म का पालन राजद नहीं करती है तो हम सोच विचार करेंगे कि गठबंधन में हम रहते हैं या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें कि राजद ने अंदर ही अंदर अपने तमाम जो उम्मीदवार जो जिन सीटों पर वो उतारने वाली है उनको कहीं ना कहीं तैयारी के जो संकेत है वो भी दे दिए हैं। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह। क्या लगता है इस बार आप लोग किस तरीके से जाइएगा चुनाव में? साथ में जाइएगा, अकेले जाइएगा, क्या पार्टी है? देखिए, उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया था कि कांग्रेस हाईकमान से मेरी बातचीत हो गई है और विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस को भी सीट देंगे और अपने कोटे से हम चिराग पासवान को भी सीट देंगे और महागठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब लालू जी का इस तरह का बयान आता है तो फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटों, कम से कम 7 सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। अभी तक हम लोगों ने बैठ करके कोई तय तमन्ना नहीं किया है। ये लोग अभी प्रचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक तरफा उम्मीदवार दे रही है। तो हम इस संदर्भ में आपको कहना चाहते हैं कि कोई भी दल अपने संभावित उम्मीदवार को ये संकेत दे सकती है कि जाके तुम चुनावी तैयारी करो। हम लोग भी अपने संभावित उम्मीदवार को जो लड़ने के लायक मजबूत हैं उसको संकेत दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सीटों का तालमेल हो जाएगा तो उसी सीटों पर हम लोग जो जिसके हिस्से में होगा वहाँ हम लोग नामांकन करेंगे। कितने सीटों की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो जो लालू जी ने कहा था वो 7 सीट पर ही हम बात कर रहे हैं। तो 7 सीट कांग्रेस को चाहिए? 7 सीट मिनिमम कांग्रेस को चाहिए और इससे कम हम लोग नहीं लड़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि 7 सीट पर हमारे पास जितने लायक उम्मीदवार है, ऐसे 10 से 11 सीट पर हमारा बहुत मजबूत उम्मीदवार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गठबंधन को कायम रखने के लिए अगर हाईकमांड का निर्देश होता है तो वैसी परिस्थिति में हम हाईकमांड की भावनाओं के अनुरूप 7 सीट पर लड़ने पर भी सहमति बना सकते हैं। राजद का एक कमजोर घोड़े को जो है रेस में नहीं लगाया जाता है, ये निशाना किस पर? उपचुनाव विधानसभा के जब हुए थे उस समय भी जो है आप लोग इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है और कमजोर प्रत्याशी को कोई भी दल चुनाव मैदान में उतारने का जोखिम नहीं लेता है। इसलिए हमारे पास जो भी लड़ने लायक उम्मीदवार हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और हम समझते हैं कि हम लोग अगर मिलजुल कर लड़ेंगे तो जीत की ज़्यादा संभावना होगी। मिले हैं कल तेलंगाना के सीएम से, आप लोगों का अलायंस मिल गया था, कांग्रेस के
बगैर भी एक तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है, इस तरीके से देखते हैं। देखिए, हम तो इसमें स्पष्ट समझते हैं कि बगैर कांग्रेस के कोई भी विपक्षी गठबंधन सफल नहीं हो सकता है। ये देश के कई मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा किया है कि बगैर कांग्रेस के कोई गठबंधन करके कोई तीसरी शक्ति बनाने का सोचता भी है तो वो हास्यास्पद होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बनाया और एक वक्त था जब वीपी सिंह ने बफर्स का झूठा आरोप लगा करके माहौल बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद से भारत की जनता, देश की जनता अब समझने लगी है, इसीलिए अब कोई तीसरी शक्ति बगैर कांग्रेस के दूसरी शक्ति नहीं बन सकती है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्ष को एकजुट होना है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी, विपक्ष की सरकार बनेगी। ये हमें उम्मीद जग रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व फ्लॉप रही है, तो सारी जितनी विपक्षी पार्टियां, क्या लग रहा है आप लोगों के साथ आ जाएगी 24 से पहले? नहीं, आ नहीं रही है। अभी तो सोनिया गांधी जी ने पहल किया था विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ, तो कई बार तो हम सोनिया जी के नेतृत्व में वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है, तो सब लोगों की सहमति है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्षी गठबंधन मजबूती से भारत में चुनाव लड़ सकता है और विकल्प बन सकता है। ये तो अधिकांश विपक्षी दल के नेता बन गए हैं। जो लोग निजी रूप से सत्ता लोलुप हैं या प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं तो वो इधर उधर ताक झांक रहे हैं, लेकिन ऐसी शक्तियों को कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। जब भी सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही यह संभव है। अच्छा, एक और सवाल ले लीजिए। यूपी में सर बीजेपी में भगदड़ मच रही है। 4-5 विधायक कल पार्टी छोड़ दिए हैं, मंत्री छोड़ दिए हैं और शरद पवार का कहना है कि 13 और एमएलए छोड़ेंगे और सब समाजवादी पार्टी में आएंगे। देखिए, ये बात तो तय है कि जिस तरह से गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुआ है तो इससे आम आवाम बहुत दुखी है और कोई भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया और सिर्फ सांप्रदायिकता का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है। इसलिए कोई भी संवेदनशील राजनेता हो, चाहे संवेदनशील व्यक्ति हो, वो बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश में। अब ये किसकी सरकार बनेगी यह तो हम नहीं अभी दावा कर सकते हैं। ये चुनाव का माहौल जब जैसे जैसे बनेगा, लेकिन आज की स्थिति में वहाँ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने एक माहौल बनाया और खास करके महिला शक्ति को जो एकत्रित करने का काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए जो अभियान चलाया है कि लड़की हूँ लड़ सकती है, इस नारे के साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में वो छा गई हैं और लाखों लाख की भीड़ उनकी सभा में जिस तरह से जुट रहा है स्वाभाविक रूप से, उससे लगता है कि कांग्रेस वहाँ तीसरी शक्ति के रूप में सामने खड़ी हो गई है। अब आगे क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी, ये धीरे धीरे जब चुनावी माहौल बनेगा तो पता चलेगा। सर, पंजाब वाला रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।